आपके साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नई पार्टी बनाने का ऐलान कांग्रेस के लिए नई अप्रत्याशित चुनौती हो गई है। बता दें, कैप्टन भले ही अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर हैं, लेकिन यह हकीकत भी है कि सूबे में उनकी शख्सियत की एक अपील रही है। चुनाव में उनकी यह सियासी अपील कांग्रेस की सत्ता की डगर में कांटे बिछा सकती है, खासकर यह देखते हुए कि बीते करीब 2.5 दशक के दौरान जिन कुछ राज्यों में कांग्रेस के बड़े क्षेत्रीय छात्रों में बगावत का पार्टी छोड़ी है, उन राज्यों में पार्टी की राजनीतिक हाशिए पर चली गई है। बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शरद पवार और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। बता दें कि पंजाब कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और अगले चुनाव में भी अभी तक पार्टी सत्ता की दौर में मजबूत दावेदार मानी जा रही है। अकाली दल के सामने खास साख का संकट होने और आम आदमी के पास चेहरा नहीं होने को कांग्रेस चुनाव में अपने लिए मुफीद परिस्थिति मान रही है, मगर कैप्टन के कांग्रेस छोड़ नई पार्टी के बैनर तले चुनाव में कूदने की घोषणा कांग्रेस के इस मुफीद माहौल के लिए चुनौती बन गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सत्ता की गाड़ी को चुनावी स्पीड में तो डाल दिया है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का अभी तक जारी डमाडोल रवैया पार्टी की चुनावी रफ्तार को थामे हुए है। ऐसे में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे कैप्टन को रोकने की सियासी रणनीति पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण ममता बनर्जी का है, जो कांग्रेस की तेज तर्रार बड़ी नेता के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। लेकिन तत्कालीन पार्टी नेतृत्व खफा होकर उन्होंने 1997 के आखिरी में पार्टी छोड़ दी थी और जनवरी 1998 में अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली थी। इसके बाद ममता जैसे जैसे सूबे में मजबूत हुई, वैसे वैसे कांग्रेस बंगाल की सत्ता की मुख्य दौड़ से बाहर होती गई। 2011 में दीदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही गया है। बंगाल की विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 0 है, तो सूबे की 42 लोकसभा सीटों में से उनके पास केवल 2 सीटें हैं। शरद पवार ने भी 1999 में कांग्रेस के से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई और इसका नुकसान कांग्रेस को यह हुआ कि महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में पार्टी के लिए राकंपा से गठबंधन उसी सियासी जरूरत बन गई है। बीते 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में भाजपा शिरोमणि और राकंपा के बाद चौथे नंबर की पार्टी के रूप में भी नीचे खिसक गई है। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैप्टन अमरिंदर की अब क्या रणनीति रहेगी। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच बता दें कि कैप्टन अमरिंदर ने बगावती सुर बोलने शुरू कर दिए हैं। लोगों के हितों की सेवा के लिए अपना खुद का राजनीतिक संगठन शुरू करने के ऐलान के कई दिन बाद पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को एआईसीसी महासचिव हरीश रावत की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने उन पर भरोसा न करके और पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू जैसे अस्थिर व्यक्ति के हाथों में देकर अपने हितों को नुकसान पहुंचाया है। इस बीच बता दें कि उन्होंने कहा है, रवीन ठोकराल ने एक ट्वीट में अमरिंदर सिंह के हवाले से कहा है कि आपकी अशांतियां यह है कि पंजाब के कांग्रेस के हितों को नुकसान पहुंचाऊंगा। वहीं हरीश रावत जी, तथ्य यह है कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा न करके पंजाब कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू जैसे अस्थिर व्यक्ति के हाथों में देकर अपने स्वयं के हितों को नुकसान पहुंचाया है, जो कि केवल खुद के प्रति वफादार हैं। एक अन्य ट्वीट में अमरिंदर सिंह ने रावत को लिखा है कि जो पंजाब मामले में इंचार्ज हैं से पूछा, हरीश रावत जी, आज आप मुझ पर मेरे प्रतिद्वंदी अकाली दल को 4.5 साल तक मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या इसलिए आपको लगता है कि पिछले 10 सालों से उनके खिलाफ कोर्ट केस लड़ रहा हूं और 2017 के बाद से मैंने पंजाब की कांग्रेस के लिए सभी चुनाव क्यों नहीं जीते हैं?
पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया रावत के यह कहने के एक दिन बाद आई है कि अमरिंदर की नई पार्टी बनाने के ऐलान से पंजाब में कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ है। रावत ने कहा है कि यह हकीकत में राज्य में कांग्रेस के प्रतिद्वंदियों के वोटों को विभाजित करेगा। रावत ने कहा है कि हमारा वोट चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। चन्नी ने जिस तरह से शुरुआत की है उससे पंजाब और पूरे देश के सामने एक अच्छी छाप छोड़ी है। उस बीच यही बता दें कि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह और नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं। बता दें कि जब से कैप्टन ने बड़े ऐलान किए हैं उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से नई पार्टी के गठन और भाजपा के साथ गठबंधन की संभावनाओं की घोषणा किए जाने के बाद बुधवार को कहा है कि उनके इस कदम से साबित हो गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला पूरी तरह से सही था। पार्टी प्रवक्ता गौरव भल्लभ ने यह सवाल भी किया है कि क्या कृषि से संबंधित तीनों काले कानून लाने को लेकर भाजपा और अमरिंदर सिंह के बीच कोई जुगलबंदी थी। दरअसल पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विवाद और पार्टी में अंदरूनी कलह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा है कि वह जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसानों के मुद्दे को उनके हित में सुलझाया जाता है तो उन्हें भाजपा के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था की उम्मीद है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव भल्ला ने कहा है कि क्या इन तीनों काले कानूनों को लेकर भाजपा और अमरिंदर सिंह जी की कोई जुगलबंदी थी। 99% विधायक तो इस बारे में पहले से ही समझ गए थे। आज कैप्टन साहब अपने कदमों से कांग्रेस के निर्णय को 100% सही ठहराया है। पार्टी और पंजाब के लिए उनके योगदान को कमतर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल यह है कि उस पार्टी के साथ जाने में कैप्टन साहब को गुर्रेज क्यों नहीं है जिसने 3 काले कानून थोप दिए हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने इस पर भी कहा है कि विधायक पहले से ही कह रहे थे कि अमरिंदर सिंह भाजपा और अकाली के साथ मिले हुए हैं और अब यह बात साबित हो गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का वोट काटेंगे और भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन पंजाब के लिए अब सब कुछ समझ चुका हूं। जी हां, पंजाब कांग्रेस में कई दिनों से बवाल मचा हुआ है और इसकी सरगर्मियां और धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। नई पार्टी बनाकर वो बीजेपी के साथ गठबंधन भी करेंगे। इस बीच ये भी बता दें कि 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसके लिए अभी से कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह है वो अभी तक शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPM 9 न्यूज के साथ।